Channel. Welcome to all of you and once again my channel which is named Focus to Education with प्रियंवदा। तो आपका मेरी संक्षिप्त वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम जो शॉर्ट वीडियो जो मैं बना रही हूँ इस समय वो मनोविज्ञान की विधि क्या बना रही हूँ, तो उसमें 4 विधि हमने डिस्कस कर ली है। आज हम तुलनात्मक विधि यानी कंपैरेटिव मेथड के बारे में समझेंगे, इसको जानेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, तुलनात्मक यानी तुलना करना कि इस बच्चे के व्यवहार में, बच्चे के डेवलपमेंट में किस प्रकार से शिक्षा देनी है, टीचिंग प्रोसेस, उसमें तुलनात्मक करके उस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं। इस विधि में प्राणियों के व्यवहार से संबंधित समानताओं तथा असमानताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है, प्राणियों के व्यवहार से, जो प्राणी उनके बिहेवियर से संबंधित समानताओं असमानताओं, मतलब क्या समानता है क्या असमानता है एक दूसरे की का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जैसे पशुओं तथा मानवों के व्यवहार की तुलना, 2 प्रजातियां के व्यवहार की तुलना, विभिन्न वातावरण में पाले गए बालकों की तुलना, लड़के तथा लड़कियों के व्यवहारों की तुलना आदि 2 समूहों के व्यवहारों की समानताओं तथा असमानताओं की तुलना से अनेक उपयोगी सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं। यानी क्या बताया जा रहा है कि 2 समूह हैं। मान लीजिए हमने एक समूह लड़कों का बना दिया, एक समूह लड़कियों का बना दिया, तो उसके बाद हम उनके व्यवहार का उनके व्यवहार में जो समानताएं हैं, किस प्रकार से समान है तथा वो किस प्रकार से भिन्न है, शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से या फिर आर्थिक विकास से किस प्रकार से वो एक दूसरे से भिन्न है, इसको हम समझेंगे। उसके बाद है प्रायः विभिन्न पशुओं के ऊपर प्रयोग करके व्यवहार से संबंधित सिद्धांतों को स्थापित किया जाता है। तो क्या किया जाता है, प्रायः जो हम पशुओं के ही ऊपर प्रयोग करते हैं, जो उनका बिहेवियर होता है उससे संबंधित जो सिद्धांत होते हैं, थ्योरीज होती है, उसको स्थापित किया जाता है। कौन करते हैं, मनोवैज्ञानिक करते हैं। फिर उन सिद्धांतों की उपयुक्तता मनुष्यों के ऊपर देखी जाती है। मतलब जानवरों पे जो हम करते हैं, जैसे BF स्किनर जी ने चूहे पे किया था, और कोई थे जिनका नाम नहीं याद है समय, उसने कबूतर पे किया था, तो उनका अध्ययन कर लेते हैं जो हम पशुओं का, तो उसको हम किसी के ऊपर प्रयोग करने के बाद मानव जाति के ऊपर इनकी क्या उपयोगिता है, मतलब कैसे उपयोगिता है तथा प्रभावशीलता ज्ञात की गई। पशुओं तथा अन्य प्रजातियों के व्यवहारों में तुलना करके मानव व्यवहार को समझने का प्रयास करने के कारण ही इस विधि को तुलनात्मक विधि कहा जाता है। पशुओं तथा अन्य प्रजाति मतलब पशु भी शामिल है, तथा अन्य जो प्रजातियां हैं उनके जो व्यवहार है, बिहेवियर है, उसकी तुलना कंपेयर किया जाता है, उसकी तुलना करके मानव व्यवहार को समझने का प्रयास करने के कारण ही इस विधि को तुलनात्मक विधि कहा जाता है। तो आज के अपने संक्षिप्त वीडियो में हमने क्या जाना, मनोविज्ञान की तुलनात्मक विधि के बारे में जाना कि इसके क्या लाभ हैं, ये किस प्रकार से कार्य करती है, 1-2 समूहों का अलग मतलब लेके उनकी क्या असमानताएं समानताएं, उसको करके उसका अध्ययन करके निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। फिर सीखने के सिद्धांत की थ्योरी की, व्यवहार की संबंधित जो व्यवहार से संबंधित जो सिद्धांत हैं, बिहेवियर से संबंधित थ्योरीज, उसको हम प्रतिपादित करते हैं, स्थापित करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने तुलनात्मक विधि के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक आप सभी सीखने वालों को मेरा नमस्कार।